हाय एवरीवन। तो इस वीडियो हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि एक स्मॉल कंपनी रहेगी, ठीक है। उसमें जितने भी लोग काम करते हैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन हम इसमें सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। एंड उसमें किसी का भी डेटा हम डिलीट कर सकते हैं, किसी का भी डेटा सेव कर सकते हैं। अगर हमको किसी भी अगर हमारी कोई भी कंपनी में वर्क कर रहा है, जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं हम उनका सबका डेटा देख सकते हैं, ठीक है। एंड उसमें कोई भी किसी के नेम में किसी की सैलरी, उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी का भी डेटा हम रिमूव कर सकते हैं और उसका जॉइनिंग डेट देख सकते हैं, ठीक है। कौन से दिन उन्होंने जॉइनिंग किया था, ठीक है। पोजीशन उसमें कौन सी पोजीशन पे वर्क कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, एंड उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसकी आईडी क्या है, एंड उसका नेम क्या है। इसमें हम सारा का सारा डेटा हम देख सकते हैं। एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि न्यू रिकॉर्ड बना सकते हैं हम अपनी कंपनी का, ठीक है। कोई भी अगर न्यू ऐड होता है एम्प्लॉय या फिर कोई भी न्यू पर्सन ऐड होता है हमारी कंपनी में, ठीक है। एंड उसके रिजल्ट को हम उसके डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई कर सकते हैं उस रिकॉर्ड में हम, एंड डिलीट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को, और कुछ भी यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कितना कोड लिख लिया है, 172 लाइन्स का हमने यहाँ पे कोड लिखा है। अब अपने इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो मैं अब इसमें सारा का सारा वर्क करके दिखाता हूँ। रन करते हैं, रन कोड, ठीक है। अब मेरे को देखो यहाँ पे आउटपुट में पूछ रहा है, यहाँ पे अभी इसको रन होने दो अच्छे से। तो देखो अब यहाँ पे ट्रेनर डेटाबेस मेन्यू, ठीक है। ऑप्शन अब में हमको मिल रहे हैं यहाँ पे ऐड न्यू ट्रेनर। अगर न्यू ट्रेनर ऐड करना चाहते हो तो 1 प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे बोला है एंटर योर चॉइस। अगर हमको यहाँ पे डिस्प्ले और ट्रेनर्स कराने, जितने भी ट्रेनर्स हैं इसमें, ठीक है, उनको सबको देखना है तो यहाँ पे नंबर 2 प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम सारे जो ट्रेनर्स हैं उनको देख सकते हैं, उनका डेटा हम देख सकते हैं। एंड अगर हमको यहाँ पे किसी भी ट्रेनर का यहाँ पे डेटा मोने वो मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ पे 3 प्रेस करके हम उसका डेटा देख सकते हैं। एंड अगर हमको किसी भी यहाँ पे किसी भी ट्रेनर का हमको जो डेटा है डिलीट कराना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर 4 प्रेस करके चूज़ करके उसका डेटा हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अगर हमको इससे बाहर जाना है तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे न्यू ट्रेनर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे 1। यहाँ पे हम 1 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है नेम। अगर हमको ऐड करना है ना तो यहाँ पे ऐड करेंगे नेम। जैसे कि डेल मैं इसमें नेम दे देता हूँ मुकेश सिंह, ठीक है। एंड एंटर करता हूँ। अब मेरे को पूछ रहा है ट्रेनर आईडी, मेरी ट्रेनर आईडी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनर आईडी भी अपनी यहाँ पे दे देता हूँ इसको, जैसे 108 दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद एंटर प्रेस करके डिपार्टमेंट, अगर मेरे को इसका डिपार्टमेंट भी अपना ऐड करना है तो डिपार्टमेंट भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि आईटी कर देता हूँ, ठीक। एंड यहाँ पे मेरे को बोला है सैलरी, सैलरी के लिए हम दे देते हैं यहाँ पे 80,000, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला है पोजीशन, तो मैं पोजीशन दे देता हूँ इंजीनियर करके इस तरह से। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग की डेट दे सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि कुछ भी दे दो रैंडम। मैं रैंडम डेट दे देता हूँ कोई सी भी, ठीक है। 2023 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा डेटा है वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब हमको यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर चॉइस। अब आपको क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे ट्रेनर्स है डिस्प्ले कराने जितने भी हमने ऐड किए इसमें, तो यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे, 2। तो देखो यहाँ पे मेरे को जितने भी ट्रेनर्स हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। देख जैसे कि अभी मैंने बनाया था एक, ठीक है, मुकेश है, इसकी आईडी ये हो गई, डिपार्टमेंट ये हो गया, सैलरी इतनी हो गई, पोजीशन ये। अगर मेरे को अब यहाँ पे दूसरा भी वो कराना हो, ऐड कराना हो, तो यहाँ पे चूज़ करके तो मैं यहाँ पे दूसरा भी यहाँ पे एंटर करा सकता हूँ, जैसे कि चॉइस। अगर मेरे को कुछ भी डिलीट कराना है या फिर डिस्प्ले कराने ऑल, तो डिस्प्ले तो हमको ऑल हो गया, हमारा 2 हो गया। एंड यहाँ पे अगर मेरे को किसी का डिलीट कराना है तो यहाँ पे 4 प्रेस करूँगा चूज़ के लिए। एंड यहाँ पे मैं इसमें किसी का भी एम्प्लॉय आईडी दे करके उसका मैं उसका डेटा को यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है एंटर ट्रेनर आईडी टू डिलीट, ठीक है। ट्रेनर की आईडी डिलीट कर दो, आईडी दे दो इसको, उसका डेटा है वो डिलीट कर देगा। तो आईडी मैंने कितनी दी थी यहाँ पे, हाँ 107, ठीक है, 107। एंड एंटर करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे जो डेटा मैं इसका चॉइस करता हूँ डिस्प्ले ऑल ट्रेनर के लिए 2, तो यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे मेरे को जो डेटा है इसका डेटा रिमूव हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है कि नो ट्रेनर रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। इसको कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है, मतलब कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है कि अगर मेरे को यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले कराना है, कोई न्यू यूज़र या फिर डिलीट कराना है ट्रेनर रिकॉर्ड, तो हमने कर दिया। एंड मॉडिफाई कराना है किसी को,
तो यहाँ पे हम करेंगे अभी, जैसे कि अभी था मेरे पे, एक नया ऐड कर लेता हूँ, उसमें हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक। जैसे कि न्यू के लिए एक दबा देना, मेरे को न्यू यहाँ पे रिकॉर्ड बनाना है 1। तो यहाँ पे बोल रहा है नेम, तो नेम दे देते हैं यहाँ पे रिया। एंड ट्रेनर आईडी दे देते हैं इसको 106, ठीक। एंटर। एंड डिपार्टमेंट के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ये ओपन नहीं हो सकता है यार, ओपन नहीं होएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी ट्रेनर आए, डिपार्टमेंट दे देते हैं, इसका डिपार्टमेंट है आईटी। एंड सैलरी दे देते हैं इसकी 79,000, ओके। एंड पोजीशन दे देते हैं इसको, पोजीशन है ये हैकर, हैकर दे देते हैं कुछ भी, ठीक है, हैकर दे दिया। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग की दे देते हैं इसको, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 23/4/2024, ठीक है। तो इसका जो डेटा यहाँ पे हो चुका है। एंड अब यहाँ पे चॉइस बोल रहा है एंटर योर चॉइस। अब हमारी जो चॉइस है वो क्या है, तो हमारी यहाँ पे चॉइस रहने की, अब हम इसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं कुछ भी, तो ठीक है। तो इसको पहले तो हम यहाँ पे मॉडिफाई के लिए हम करना चाहते हैं क्या, 3 प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो मॉडिफाई के लिए 3 है। अब हम इसमें यहाँ पे बोल रहा है कि मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई एंटर ट्रेनर आईडी, जिसमें जो हमारी ट्रेनर की आईडी रिया हमने बनाया, उसकी आईडी हमने 106 दी है, उसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे उसमें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, उसकी एंटर आईडी जो उसकी रिकॉर्ड में देख लेता हूँ, इसकी आईडी मैंने क्या दी थी 106, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 106 हमारी उसकी रिया की आईडी दी थी, तो इसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं 106 प्रेस करके। तो अब देखो यहाँ पे आ चुका है नेम, नेम हम क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि रिया नेगी कर देते हैं उसमें, ठीक है। एंड इसके बाद डिपार्टमेंट दे देते हैं उसको आईटी, और सैलरी दे देते हैं उसकी 50,000, ठीक है। पहले हमने ज़्यादा दे दी थी, अब इसमें कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मॉडिफाई कर रहे हैं फिर से, ठीक है। पोजीशन दे देते हैं इसको आईटी है। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देते हैं 24/6/2025, ओके। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है हम, अब हमको डिस्प्ले कराना है उसका जो हमने मॉडिफाई किया। आप देखते हैं उसमें क्या मॉडिफाई हुआ है कि नहीं, नहीं रिया नेम था पहले, अब रिया नेगी, ठीक है। तो इसमें कराते हैं हम डिस्प्ले ऑल ट्रेनर, ठीक है। तो इसमें 2 चूज़ करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले ऑल 2 के लिए हमने यहाँ पे 2 किया थी। एंड देखो अब यहाँ पे मेरे को दिखा देगा रीनेम रिया नेगी, ठीक है। एंड यूज़र आईडी जो इसकी है 106, डिपार्टमेंट इसका आईटी है, सैलरी है उसकी 50,000, पोजीशन है आईटी, सॉरी मैं पोजीशन अलग दे दी, ठीक है, हमको देनी चाहिए हैकर, तो हमने पोजीशन अलग कर दी, मतलब हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हमने बनाया। तो अगर मेरे को इसको एग्जिट कराना है और, तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको 5 प्रेस करेंगे एग्जिट के लिए 5, तो हम अपने यहाँ पे कोड से यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, एग्जिट प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिटिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है मैकबुक, ठीक है, प्रो मैकबुक आ चुका है हमारे यहाँ पे। तो गाइस ये हमारा जो क्वेश्चन था असाइनमेंट का था, सेकंड मैं जो हूँ सेकंड सेमेस्टर में हूँ, और हमसे कॉलेज वालों ने बनाया था, तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया था। मैंने सोचा यार आपके साथ भी ये शेयर कर दूँ, आप भी इसको बना सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से बनाया हम इसको देख लो। अगर आपको ये कोड चाहिए पूरा कम्प्लीटली, तो मेरे को मैसेज डीएम वो मैसेज कर दो, कमेंट कर दो यार, ठीक है। तो मैं आपको इस कोड को वहाँ पे गिटहब पे अवेलेबल करा दूँगा, आपको आईडी मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट कर दोगे तो मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा, नहीं तो देख लो फिर, ठीक। तो कैसी लगी वीडियो गाइस, कैसा लगा हमारा जो प्रोग्राम है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हो इस तरह से कुछ भी, तो आप भी बना सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो को लाइक कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको, ठीक है। बहुत मेहनत लगी थी यार इसको बनाने के लिए, ठीक है। कुछ कुछ तो मैंने इसमें चैट जीपीटी से बनवाया था, लेकिन आधा कुछ मैंने खुद से बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से आप भी इस तरह से प्रोग्राम बना सकते हो।